हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर बात करेंगे हम लोग तो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्या एक पार्ट है आपका। ठीक है ना। इस पे से कम 1 से 2 सवाल आपके बनकर आएंगे ही आएंगे। एमपीएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में। ठीक है। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। जैसे आपने रेशियो पढ़ा था ना, सेम टू सेम पैटर्न आपका इसमें आएगा, आपका किसमें, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है। चलिए, पहले सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है आपसे। अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का ध्यान समझिएगा। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 7:5। कितना दिया गया आपका, 7:5 है। ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिख लीजिए, ये मिल्क है आपका, ये वाटर है। और मिल्क और वाटर आपस में मिलकर क्या बनाएगा, एक मिक्सचर बनाएगा। ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 7 रेशियो कितना आपका 5 है। कितना है, 7:5। और अगर बात करेंगे टोटल क्वांटिटी की, हमारे रेशियो के माध्यम से कितना आ रहा है, 7 + 5 कितना यूनिट आ रहा है आपका, 12 यूनिट। कितना यूनिट आ रहा है आपका, 12 यूनिट बनकर आ रहा है। आपको कहा गया कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें मिल्क की मात्रा कितने लीटर की है, 35 लीटर की है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताए, हमारे माध्यम से मिल्क कितना यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट। कितना आ रहा है, 7। 7 की वैल्यू कितना है, 35 लीटर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बात बताइए कितने का मल्टीपल जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे। 7 में 35 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 7 × 5 कितना हो रहा है आपका, 35। पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना। मिक्सचर में वाटर की मात्रा कितनी है। तो अगर मैं पानी की मात्रा पूछूंगा वाटर, तो वाटर कितना है, 5 यूनिट। 5 × 5 कितना हो गया आपका, 25। कितना लीटर हो गया आपका, 25। और इसका जो फाइनल आंसर बनकर आ रहा है, क्या बनकर आ रहा है, सी। ठीक है। सिंपल सा एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया, ध्यान दीजिएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 7:5, जिसमें से मिल्क की मात्रा कितना है, 35 लीटर है। आपसे पूछा गया वाटर की मात्रा कितनी है, तो 7 की वैल्यू कितना है, 35। तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 25 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। ये रहा आपका दूसरा सवाल। ठीक है ना। सेम कंसेप्ट रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी सेम पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर आपस में मिलकर क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। क्या बना दिया आपका, मिक्सचर बना दिया। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये 8 यूनिट है, ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो टोटल कितना यूनिट बनेगा, 11 यूनिट बनेगा। यानी कि किसी मिक्सचर की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो 11 लीटर अगर मिक्सचर होगा तो 8 यूनिट कितना है, मिल्क, और 3 लीटर क्या आपका वाटर है। इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको दिया जाएगा और किसी एक की वैल्यू आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा कितने लीटर है, 12 लीटर है। ठीक है। अच्छा, हमारे माध्यम से कितना, 3। 3 की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है, 12 लीटर के बराबर है। 3 में किससे मल्टीप्लाई करें, 12 है, 4। यानी कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका, 4 का। आपसे पूछा क्या गया, इनिशियल मिक्सचर पहले कितने लीटर का था, क्वांटिटी। तो एक बात बताओ, 11 की वैल्यू कितना हो गई, 11 × 4 कितना हो गया आपका, 44। यानी कि शुरू में जो मिक्सचर था वो कितने लीटर का था, 44 लीटर का था। 44 लीटर का क्या था आपका, मिक्सचर था। क्लियर है। सेम पैटर्न है, बस इसको ध्यान से समझना है आपको। 8 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितना आपका, 12, कितने का मल्टीपल गया, 4। 11 × 4 कितना हो गया आपका, 44। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए इस सवाल में देखते हैं, एक मिक्सचर कंटेन्स स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर मोर स्प्रिट देन वाटर, द क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट इन द मिक्सचर। यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें क्या आपका स्प्रिट एंड वाटर, ध्यान से समझिए। स्प्रिट हो गया आपका, ये वाटर हो गया, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपका, मिक्सचर बनाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्प्रिट की मात्रा कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। पानी की मात्रा कितनी है, 2 यूनिट है। टोटल कितना बना रहा है, 5 यूनिट। कितना बना रहा है, टोटल 5 यूनिट। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहा है कि इस कंटेन में 3 लीटर ज्यादा है, क्या स्प्रिट ज्यादा है, किससे है, पानी से ज्यादा है। हमारे माध्यम से ये कितना यूनिट ज्यादा, तो आप कहेंगे सर स्प्रिट जो है पानी से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू की लीटर कितना है, 3 लीटर है।
एक यूनिट की वैल्यू यदि 3 लीटर है तो आपसे पूछा गया मिक्सचर में स्प्रिट की मात्रा कितनी है। तो स्प्रिट की मात्रा कितना है, 3 यूनिट, एक की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 3 × 3 कितना हो गया आपका, 9 लीटर। कितना हो गया आपका, 9 लीटर। क्लियर है। चलिए अब यहां पर आते तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। आपने अभी इसको सॉल्व किया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका, 9 लीटर। क्लियर है। चलिए आते हैं, चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5। मिल्क और वाटर का रेशियो जो मिश्रण में था वो कितना था, 7:5 था आपका। इसमें आपने क्या किया, 15 लीटर पानी को आपने क्या किया, मिलाया। कितने लीटर पानी को मिलाया आपने, 15 लीटर पानी को मिला दिया आपने। तो आपसे पूछा है कि नया जो मिश्रण है आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, 7:8 हो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, नए मिश्रण में जो है पानी की मात्रा कितने लीटर की बनकर आएगी। तो सबसे पहले यहां पर यदि ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये रहा आपका मिल्क, ये रहा आपका वाटर। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। मिल्क और वाटर कितना रेशियो, 7:5 है। कितना आपका, 7:5 है। ठीक है ना। टोटल मिक्सचर कितना आपका, 7 + 5 12 यूनिट है। कितना यूनिट है, 12 यूनिट है। क्लियर है। अच्छा, इसमें आपने 15 लीटर पानी को मिला दिया है। ठीक है ना, तो रेशियो कितना आता है, 7:8। कितना होता है, 7:8। कितना होता है आपका, 7:8। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। जैसे ध्यान दीजिएगा, वैसे तो अभी एक बॉटल खाली खाली है, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए इस मिक्सचर में आपका मिल्क और वाटर दोनों है। ठीक है ना, क्या है आपका, मिल्क और वाटर दोनों है। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, यदि बाहर से आप इसमें 50 ml अगर पानी मिला रहे हैं तो किसकी मात्रा बढ़ेगा, पानी की जो मात्रा है, वाटर का जो मात्रा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं बढ़ेगा, मिल्क। मिल्क क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। पहले भी इसमें x यूनिट था, अभी भी इसमें कितना यूनिट होना चाहिए, x यूनिट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें जो मिलाएंगे उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, जो नहीं मिलाएंगे उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। इस बात का जरूर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने इसमें मिलाया क्या, तो आप कहेंगे इसमें हमने क्या मिलाया, वाटर मिलाया। पहले ये कितना यूनिट था, 7, अभी भी कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। कांस्टेंट होना भी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा कितना मिला रहे हैं आप, तो आप कहेंगे पहले 5 यूनिट था, अभी कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। कितना मिला रहे हैं आप, 3 यूनिट। कितना मिला रहे हैं आप, 3 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, 3 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 15 लीटर के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, 15 लीटर के बराबर। देखिए यहां पर दिया गया, तो एक यूनिट की कितना होगा, 15 डिवाइड बाय क्या होगा, 3। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 5 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 5 लीटर। क्लियर है। आपसे पूछा क्या गया है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। अच्छा ये हमारा इनिशियल था मिक्सचर, और ये हमारा क्या है, न्यू है। न्यू वाले में मिल्क और वाटर, यानी कि वाटर कितना यूनिट है, 8 यूनिट। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 40 लीटर। कितना लीटर हो जाएगा, 40 लीटर। ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 40 लीटर आपका फाइनल आंसर है। बस सवाल को सॉल्व करने में एक बात आप जरूर ध्यान दीजिए, जो चीज मिलाएगी उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। ठीक है। जो नहीं मिला है वो ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए, उसको क्या रखना, आपको कांस्टेंट रखना है। उसको क्या रखना है, कांस्टेंट, उसको इक्वली रखना है। ठीक है। चलिए आगे चलते एक नए सवाल के साथ। चलिए आते हैं, इस सवाल को हम लोग करते हैं, सेम टू सेम पैटर्न है आपका। ठीक है। चलिए करा कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इस मिक्सचर में 8:3 है। कितना दिया है, 8:3। ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। रेशियो कितना था, 8:3। ठीक है। इसमें आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो नया रेशियो कितना आ रहा है, 8:5। कितना आ रहा है, 8:5। अच्छा जो नहीं मिला रहे वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल। पहले भी ये 8 यूनिट था, अभी भी ये 8 यूनिट। ये पहले से कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट। कितना बढ़ रहा है आपका, 2 यूनिट। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है कितने लीटर के बराबर है आपका, 16 लीटर के बराबर। कितने लीटर के बराबर है, 16 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया आपका, 8 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया आपका, 8 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू यदि 8 लीटर है तो आपसे पूछा क्या गया, ध्यान समझिएगा। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर,
इसमें आपका मिल्क की मात्रा क्या होगा? तो मिल्क कितना है? 8 यूनिट पहले भी था, अभी भी था, 8 ही यूनिट है। 1 बराबर 8 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 8 कितना हो गया आपका? 64। यानी कि आपका जो मिल्क की जो क्वांटिटी थी कितने लीटर के थे? 64 लीटर का था। देखिए यहां पर दिया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यानी कि कुल मिलाकर आपका जो मिल्क की मात्रा था कितना था? 64 लीटर का था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। इन 720, ठीक है ना, इन 729, 729 लीटर का क्या था आपका? मिल्क और वाटर था। क्या था आपका? मिल्क और वाटर था। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर रिच कितना है? 7:9, सॉरी 7:2 है। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझते हैं। ये रहा हमारा मिल्क है, ये क्या रहा? हमारा वाटर है। मिल्क और वाटर बन के क्या बनेगा आपका? मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो 7:2 किसके बराबर होगा आपका? 9 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, इसमें आपने क्या मिलाया? आपने कितना आप पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि आपका जो न्यू रेशियो बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है? 7:3। चलिए 7:3। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है ना, तो थोड़ा देखिए। पहले रेशियो कितना था? 7:2 था। कितना था? 7:2 था। नया रेशियो 7:3। मिला क्या रहे? पानी मिला रहे। अच्छा एक बात बताइए, पानी की मात्रा कितने यूनिट है? मिल्क कांस्टेंट है भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमको ओरिजिनल वैल्यू किसका दिया? शुरू में हमारा जो क्वांटिटी कितने यूनिट का? 729 लीटर का। हमारे माध्यम से 9 की वैल्यू कितना? 729, 729 लीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 9 8 1 1। एक यूनिट की वैल्यू कितना है आपका? 81। कितना आ रहा है आपका? 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 81 है, ठीक है, तो आप मिला रहे हैं कितना यूनिट? 1 ही। यानी यहां पर आपने कितना मिलाया? 81 लीटर ही आपने क्या किया? पानी को मिलाया। क्लियर है? यानी कुल मिलाकर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो सीधा सीधा 1 की वैल्यू कितना आ गया आपका? 81 आ गया। कितना आ गया आपका? 81। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेम टू सेम पैटर्न है, आइए समझते हैं। कह रहा कि 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। किसका है? मिल्क और वाटर का है। ठीक है ना, जिसमें रेशियो कितना दिया? 7:1 है। कितना? 7:1। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये रहा मिल्क है, ये आपका क्या रहा? वाटर। पहले रेशियो 7:1 था। 7:1 है। ठीक है ना, अभी कितना हो जा रहा है आपका? 3:1 है। कितना हो रहा है? 3:1। ठीक है, अच्छा मिला क्या रहा है इसमें? ऑर्डर टू मेक, ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाया जाए ताकि नया रेशियो क्या है? 3:1। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो चीजें मिलाएंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। जो नहीं मिला वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा इस पूरे सवाल में बात बताइए, क्या मिला रहे हैं आप? वाटर को मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? वाटर। वाटर की मात्रा बढ़नी चाहिए तो बढ़ा ही नहीं, सेम टू सेम रह गया। और मिल्क की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो गया? कम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिल्क यहाँ पर जो है उनकी वैल्यू को क्या करेंगे? लोग सबसे पहले इक्वल बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो 7 × 3। यहाँ पर अब आते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो थोड़ा देखते हैं। 7 × 3 21 रेशियो 3, और ये कितना हो गया? 21 रेशियो कितना हो गया आपका? 7। 21 रेशियो कितना हो गया आपका? 7। अच्छा मिल्क पहले भी था 21 यूनिट, अभी भी कितना है? 21 यूनिट। ठीक है ना, ये टोटल कितना हो गया आपका? 24 यूनिट। कितना आ रहा है? 24 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है? 40 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर क्या होगा? 40/24। ठीक है ना, 8 से कट करेंगे 5/3। अब ध्यान दीजिए, हमारे माध्यम से पहले टोटल कुल कितने यूनिट थे? 24 यूनिट थे, मिल्क और वाटर मिलकर। जबकि 24 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है? 40 लीटर के बराबर है। कितने लीटर के बराबर है? 40 लीटर के बराबर है।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है 5/3। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया आपका 5/3। ठीक है, अच्छा कितना यूनिट बढ़ा रहे हैं टोटल 4 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा रहे हैं 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5/3 इंटू 4, ये टोटल कितना हो गया 20/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 62 अपान क्या हो गया 3, 62/3। और ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। बात समझिए, ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है ना, 62 अपान क्या हो गया आपका 3। क्लियर है, बताइएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। सेम टू सेम पैटर्न है, बट यहां पर आपको रेशियो नहीं दिया गया। यहां पर आपको क्या किया है रेशियो नहीं दिया। यहां पर आपको रेशियो पता करना होगा। क्या पता करना होगा आपको रेशियो पता करना होगा। ठीक है ना, आइए समझते हैं। कह रहा है कि 40 लीटर का आपका एक मिक्सचर है जिसमें ध्यान समझिएगा और वाटर कितना परसेंट है 10%। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब ये मिल्क है आपका, ये क्या आपका वाटर है। अगर पानी की मात्रा 10% होगी तो मिल्क ऑटोमेटिक कितना हो गया 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90%। क्लियर है, ठीक है। इसको क्या करना है कि 20% वाटर बनाना है। पहले कितना था वाटर कितना ऐड करेंगे कि वाटर की जो मात्रा कितना होनी चाहिए 20% होना चाहिए। ठीक है, तो 20% अगर इसको हम बना दें तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाना चाहिए 80%। पानी की मात्रा कितना होनी चाहिए 80%। अब इसको हमें किस में चेंज करना है रेशियो में चेंज करना। किस में चेंज करेंगे हम लोग रेशियो में। आइए रेशियो में चेंज करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे इसमें तो इसमें क्या आएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1। क्लियर है, और इसमें यदि 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4:1। ठीक है, 9:1 और 4:1 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा मिला क्या रहे हैं आप, पानी मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं। देखिए वाटर मिला रहे हैं आप, तो मैंने पहले कहा जो मिला रहे उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, जो नहीं मिला रहे उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 यूनिट और यहाँ पर कितना है 4 यूनिट है। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 है यहाँ पर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे ऊपर और 9 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे नीचे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो क्या बनता है ये देखते हैं। 9 इंटू 4 ये कितना हो गया 36। 4 इंटू 1 ये कितना हो गया 4 यूनिट। 9 इंटू 4 कितना हो रहा है 36, रेशियो 9 हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पहले हमारे पास टोटल कुल कितने यूनिट थे 40 यूनिट थे। कितने यूनिट थे 40 यूनिट। इस 40 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है 40 लीटर के बराबर है। कितने लीटर बराबर है 40 लीटर। 40 की वैल्यू कितना है 40 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा आपका 1 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। हमारे माध्यम से 40 यूनिट है, 40 यूनिट की वैल्यू कितना लीटर है 40 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा आपका 1 लीटर। अच्छा एक बात बताइए मिला कितना रहा है 36 से कितना आ रहा है 9, कितना यूनिट मिला रहा है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 5 लीटर। ठीक है, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा मिल्क को क्या करना है कांस्टेंट रखना। कांस्टेंट हो भी गया, तो इसका जो फाइनल आंसर बनकर आएगा हमारा कितना बनकर आ रहा है 5 लीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। यदि आपको वीडियो में कुछ चीजें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। ठीक है ना, पीछे करके इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ना बता दीजिएगा कि मुझे सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेम टू सेम पैटर्न है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, कह रहा है कि 200 लीटर का मिक्सचर में कंटेन से 15% पानी है। अब ध्यान दीजिए सेम टू सेम वही है आपका। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका मिल्क, ये रहा आपका वाटर। अगर 15% पानी है तो मिल्क कितना होगा 85%। ठीक है, आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ मिल्क, अब ध्यान दें इसमें कितना मिल्क मिलाएंगे ताकि जो मिल्क की मात्रा बढ़ के कितनी होनी चाहिए 87.5। पहले कितना था 85.5, अब कितना होना चाहिए 87.5%। अगर 87.5% मिल्क है तो बचा कितना 12.5%, वो आपका क्या होगा वाटर होगा। क्या होगा वाटर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इनको रेशियो में बदलना है। किस में बदलना है मिल्क और वाटर को किस में बदलना है रेशियो में। ये आपका कितना होगा 17 रेशियो कितना हो गया 3, और इसको 12.5 से दोनों में डिवाइड करूं तो कितना आ गया 7:1। कितना आ गया 7:1।
अब यदि ध्यान से देखेंगे तो अभी तक आपने जो भी सवाल किया था उसमें आपने क्या मिला रहे थे बताइए, पानी को मिला रहे थे, लेकिन यहां पर क्या मिलाना, आपको मिल्क मिलाना, क्या मिलाना है, मिल्क। तो अगर मिल्क मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहां पर 3 यूनिट है, यहां पर कितना यूनिट है, 3 यूनिट, ध्यान समझिएगा। और यहां पर कितना है, 1 यूनिट है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो अब अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहां पर कितना आएगा आपका, 17:3। और यहां पर 3 7 21, 21 रेशियो कितना और आपका 3, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, वाटर की वैल्यू क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, इक्वल हो गया। पहले मिल्क कितना यूनिट था, 17, अभी कितना है 21, कितना बढ़ रहा है 4 यूनिट, कितना बढ़ रहा है 4 यूनिट। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में से ओरिजिनल वैल्यू किसका, 2 लीटर शुरू में मिश्रण था, 2 लीटर, सॉरी 200 लीटर, 200 लीटर क्या था आपका मिक्सचर था। हमारे माध्यम से कितना यूनिट है जी, 20 की वैल्यू कितना है 200, कितने का मल्टीपल गया, आप कहेंगे सर 10 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 10 का मल्टीपल गया, क्लियर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, यदि ध्यान समझिएगा 1 यूनिट की वैल्यू यदि 10 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू आपका कितना होगा, 40 लीटर होगा। कितना होगा, 40 लीटर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 40 लीटर होगा। कितना लीटर होगा, 40 लीटर होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। A can is full of a mixture of two liquids A and B in the ratio of 7:5 when 9 liter of mixture is drawn up। ध्यान दीजिएगा, कोई कंटेनर A है, ध्यान दीजिएगा क्या, कोई कंटेनर A है जिसमें क्या है, लिक्विड, दो तरह के लिक्विड है आपके, कौन कौन सा, लिक्विड A है और आपका क्या लिक्विड B है, ठीक है ना। उसमें A और B का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया है, 7:5 है, ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है, ध्यान समझिए, अगर उनमें से आपने 9 लीटर को मिक्सचर को क्या किया, आपने बाहर कर दिया, कितना कर दिया, बाहर कर दिया, और उसके जगह पर किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लिक्विड, सेम क्वांटिटी आपने किससे, लिक्विड बी मिला रहे हैं। आपसे पूछा गया इस ये सब करने के बाद, ठीक है ना, ए और बी का, सी वाले में आपको पता करना है कि 7:9 हो जा रहा है, ठीक है ना। उतना ही लीटर क्या करें, मिक्सचर को निकाल रहे हैं और लिक्विड बी को मिला रहे हैं, तो न्यू रेशियो क्या बनकर आ रहा है, 7:9। देन द कैपेसिटी ऑफ द कैन इज, कैन की कैपेसिटी क्या होगी आपको ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा इस सवाल को। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं ये आपका एक बॉटल है जिसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है ना। और ये मान लीजिएगा आप लोग 1 लीटर का, कितने लीटर का, 1 लीटर का, ठीक है ना। अच्छा, मिल्क और वाटर इसमें है, तो मैंने मान लिया कि यदि मैं इसमें 100 ml, ध्यान से समझिएगा, 100 ml यदि मिक्सचर में बाहर कर दिया, ठीक है ना। और बाहर से मैंने क्या किया, 100 ml इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो कौन सा आपका, मिल्क। पहले भी उतनी थी और बढ़ाने मिलाने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये जो रेशियो था ना आपका, ए रेशियो बी, ठीक है ना, कितना 7:, कितना है 5। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, 9 लीटर क्या निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो मिक्सचर निकालने के बाद एक बात बताइए, लिक्विड ए है और आपका ये क्या है, लिक्विड बी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं, इसमें आपका 5:3 मिल्क और वाटर का रेशियो है, ठीक है ना। इसको मैं अलग अलग बॉटल में रखूंगा तो उनके बीच का जो रेशियो बनकर आएगा वो भी उतना ही बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा, 5:3। 200 ml का तो भी आपका 5:3 है। 100 ml भी निकालूंगा, 50 ml भी निकालूंगा ना, तो उनके बीच का जो रेशियो होगा क्या होगा, 5:3 होगा। क्योंकि दूध को जितना पतला होना है उतनी क्वांटिटी में वो पतला होगा, क्योंकि पानी आपने मिलाया। तो दूसरे बॉटल में भी जाएगा, 50 ml भी जाएगा तो भी उनके बीच का रेशियो सेम रहेगा, 20 ml जाएगा तो भी उनके बीच का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। बात समझ रहे, क्योंकि सारा का सारा मिल्क और वाटर क्या है, एक ही मिक्सचर का है, ठीक है। तो चलिए, निकालने के बाद ये रेशियो भी अभी कितना बन रहा है, 7:5 है। अब ध्यान समझिएगा, निकालने के बाद इनके बीच का रेशियो कितना आ गया, 7:5, ठीक है। अच्छा, अब आप निकालने के बाद ध्यान दीजिए, निकालने के बाद के प्रोसेस है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो नया रेशियो बनकर आ रहा है 7:5 है, इसमें अब क्या मिला रहे हैं, लिक्विड बी मिला रहे हैं। कितना लीटर, 9 लीटर। 9 लीटर हमने क्या मिलाया है, लिक्विड बी,
लिक्विड बी मिला दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, तो नया रेशियो क्या बन गया, ए रेशियो बी बराबर क्या बन गया, 7:9। कितना बन गया, 7:9। तो मैंने क्या कर, निकालने के बाद जो चीज मिला है वो मात्रा बढ़ी, देखो 7 से कितना हो गया आपका 9 यूनिट बन। क्या नहीं मिला, ए नहीं मिला, ए भी पहले भी 7 यूनिट था, अभी भी कितना यूनिट है आपका 7 यूनिट ही है, ठीक है। बड़ा क्या, 4 यूनिट, पहले 5 यूनिट था, अभी कितना आ रहा है 9 यूनिट, टोटल कितना बढ़ रहा है 4। ये 4 यूनिट हमारे माध्यम से क्या किया गया, मिलाया गया, हमारे माध्यम से क्या किया गया है, मिलाया गया। अब इस 4 यूनिट के वैल्यू की लीटर कितने लीटर है, 9 लीटर, कितने लीटर है 9 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 9/4, 9/4 लीटर है। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगा आपका 9/4। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, एक की वैल्यू यदि 9/4 है, ठीक है, तो ये लास्ट वाला यूनिट थोड़ा ध्यान समझिएगा, लास्ट वाला यूनिट और ये वाला दोनों सेम क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर दोनों क्या होगा, सेम क्वांटिटी, क्योंकि सिंपल सी बात है, 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर मिला दिया, जितना आपने खाली को उतना मिला दिया, यानी शुरू वाला जो क्वांटिटी है जो लास्ट वाला क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी आपकी, सेम होगा, ठीक है। यदि सेम होगा तो आइए समझते हैं, 7 + 9 कितना हो गया 16 यूनिट, और 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 9/4 × 16। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 4 9 कितना हो गया 36, यानी कि शुरू में जो आपका क्वांटिटी था, ठीक है ना, वो कितने लीटर का था आपका 36 लीटर, यानी कि ये भी सेम क्वांटिटी 36 लीटर है, और ये भी आपका कितना है 36 लीटर है, ठीक है ना, ये भी आपका कितना है 36 लीटर। तो आपसे पूछा क्या गया, देन द कैपेसिटी ऑफ द केन इज, तो केन की जो कैपेसिटी बनकर आएगी कितने लीटर बनकर आएगी 36 लीटर बनकर आएगा, कितना लीटर बनकर आएगा 36 लीटर बनकर आएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को पीछे थोड़ा कीजिएगा, ठीक है ना, उसको फिर से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये भी सेम टाइप का सवाल है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है सेम टाइप के सवाल है, ठीक है ना। आइए समझते हैं, कह रहा है कि जार है, कंटेनर्स है, जिसमें दो तरह के लिक्विड है, ए और बी, सेम पैटर्न का, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका ए है आपका, और यहाँ पर क्या आपका बी, इनके बीच का पहले रेशियो क्या था 4:1, क्या आपका 4:1, ठीक है ना, 4:1 है। 10 लीटर मिक्सचर आपने क्या किया, निकाला, कितना लीटर 10 लीटर, 10 लीटर ये आपका क्या मिक्सचर है, आपने क्या किया निकाल लिया इसमें से, ठीक है ना। निकालने के बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ए रेशियो बी की वैल्यू वही रहेगी, चाहे कितने भी लीटर निकालेंगे रेशियो तो आपका वही रहेगा, कितना 4:1, कितना आ गया 4:1। निकालने के बाद का रेशियो हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या करें, आपने 10 लीटर को मिला दिया, क्या मिला दिया, लिक्विड बी। अब यहां पर जितना लीटर निकाला 10 लीटर आपने क्या किया, 10 लीटर लिक्विड बी, कितना लिक्विड बी ने आपने मिला दिया। यहां से ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, आइए समझते। ए रेशियो बी कितना दे दिया आपका 2:3, कितना है 2:3, ठीक है। चलिए अब सवाल को यहां से स्टार्ट कर। अच्छा एक बात बताइए, जो चीजें हमने नहीं मिलाया, ध्यान दीजिएगा, जो चीजें हमने क्या किया नहीं मिलाया, क्या नहीं मिला, ए पहले भी 4 था लेकिन अभी कितना है 2 यूनिट है, मिलाया क्या लिक्विड भी 1 से 3 तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या 4 से 2 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या बनाना आपको कांस्टेंट बनाना है। अगर आप लिक्विड बी मिला रहे हैं तो लिक्विड बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, बढ़नी चाहिए। जो नहीं मिला रहे उसको क्या करना आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट। ये 4 है ये 2 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी रेशियो कितना आएगा 4:6, नया रेशियो कितना बन गया 4:6। देखो अब यहाँ पर भी 4 यूनिट है, यहाँ पर भी 4 यूनिट है, हमारे पास भी पहले 1 यूनिट था और अभी कितना आ गया 6 यूनिट, कितना मिला रहे हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितने लीटर के बराबर है 10 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 2 लीटर, कितना आएगा 2 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा आपका 2 लीटर, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि शुरू में जो था इनिशियल में एक की मात्रा कितनी लीटर की थी, एक की मात्रा कितनी लीटर की थी, तो ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू इधर 2 लीटर है, तो लास्ट में कुल मिलाकर कितने यूनिट है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगा हमारा 20 लीटर, कितना होगा 20 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 20 लीटर, यानी कि एक बात तो आपका तय है, ध्यान दीजिएगा, एक बात आपका फिक्स है
कि जो शुरू में रहेगा ना आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शुरू में ये टोटल कितने लीटर होगा, 20 लीटर, और हमारे माध्यम से शुरू में इनके बीच का रेशियो क्या था, 5, कितना था, 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 लीटर के बराबर, कितने का मल्टीपल गया, 4 का, तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 लीटर क्या लिक्विड है। ठीक है, आपसे पूछा क्या, लिक्विड ए के बारे में पूछा गया, किसके बारे में, लिक्विड ए के बारे में। तो लिक्विड ए की जो इनिशियल जो मात्रा होगी वो कितने लीटर का रहा होगा, 16 लीटर का रहा होगा, कितने लीटर का रहा होगा, 16 लीटर का। ठीक है, चलिए समझा 11 तक आपने। अब आगे चलते 12वें सवाल की तरफ। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न है, ध्यान समझिएगा। पहले रेशियो कितना था, 3:2, 20 लीटर को आपने क्या किया, मिक्सचर को रिमूव किया, निकाला। ठीक है, और उसके जगह पे सेम क्वांटिटी आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद जो नया रेशियो बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है, 1:4 बन रहा है। आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ मिल्क और वाटर। ठीक है ना, मिल्क और वाटर का जो वैल्यू वो कितना है, टोटल मिश्रण की मात्रा आपका पूछा गया टोटल। तो इस सवाल को मैं सोच रहा हूं आप लोग इसको सॉल्व कीजिए 12 नंबर का, और अपना जो आंसर है ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, नहीं समझ में आ गया तो फिर मैं दोबारा इस सवाल को मैं ले लूंगा। ठीक है ना, या आपके लिए टास्क दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टू इज इक्वल वेसल है, दो समान बर्तन है, उनकी क्वांटिटी क्या इक्वल है। मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है ना, वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना, 3:4 है, और दूसरा कितना है, वाटर एंड मिल्क का रेशियो 5:3 है। ठीक है ना, इन द मिक्सचर ऑफ प्योरिटी, यानी कि इनको क्या कर रहे हैं, तीसरे बर्तन में क्या कर रहे हैं, उड़ेल रहे हैं। तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं। ये रहा आपका मिल्क और वाटर, ठीक है ना, ये रहा मिल्क और वाटर, यहां पर भी आपका क्या है, मिल्क और वाटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये बताइए कि मिल्क और वाटर पहले में कितना यूनिट रहा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मिल्क और वाटर पहले में ना, ध्यान दीजिएगा, पहले 3:4 था, और अभी रेशियो कितना होता है, 5:3। कितना, 5:3। तो सबसे पहले इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। कितना यूनिट, 7 यूनिट, और 5 3 8, ये कितना है, 8 यूनिट है। कितना है, 8 यूनिट। ठीक है, अब इसको आप आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। आपका क्या, आपका इक्वल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यदि 7 है, 8 है, तो यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, और इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो चलो 8 इंटू 3 ये कितना हो रहा है, 24 रेशियो 32, 7 इंटू 5 35 रेशियो 21, 35 रेशियो 21। ठीक है ना, अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या है, मिल्क है, और ये आपका क्या है, वाटर, इधर वाला वैल्यू। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान, कभी भी दोनों को ऐड करने पर ध्यान दीजिएगा। तीसरे बर्तन में यदि आप उड़ेल रहे हैं, ध्यान समझिएगा इधर, मान लेते हैं आपका तीसरा बर्तन में उड़ेल रहे, मिल्क और क्या है, आपका वाटर है, तो मिल्क को किससे ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिल्क को मिल्क से ऐड कीजिएगा, वाटर को किससे ऐड करेंगे, वाटर से। तो चलिए 24 और 35 कितना हो गया आपका, 59। ठीक है, और 32 और 21 ये कितना हो गया आपका, 53। इनको सीधा सीधा आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, आपको ऐड करना है। यानी कि इनको जब पहले वाले बर्तन में इनको मिला दिया, दूसरे वाले बर्तन को उड़ेल दिया गया, तीसरे वाले बर्तन में कितना आ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो 59 रेशियो कितना आ रहा है आपका, 53। 59 रेशियो कितना आ गया आपका, 53। क्लियर है। चलिए, अच्छा सवाल था, इस तरह के और सवाल आगे भी मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए सेम टू सेम सवाल आपका दिया गया। ठीक है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4 है। तो सीधा सीधा फिगर बनाने से बढ़िया है, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको ए रेशियो बी मान लिया हमने। पहले वाले बर्तन में कितना है, मिल्क और वाटर 3:4 है, तो कितना यूनिट हो गया आपका, 7 यूनिट। दूसरे वाले में कितना है, 1:2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3। अब ये क्या, दोनों बर्तन का जो क्वांटिटी ये सेम है क्या, नहीं सेम है, तो सेम नहीं, तो सेम क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, दोनों की क्वांटिटी को आपको सेम करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो चलो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। ठीक है ना, 3 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 9। 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12। ये पहले बर्तन की बात हो रही है। अब ये दूसरे बर्तन की बात करेंगे, 7 इंटू 1 7,
7×2 = 40। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों बर्तन की जो क्वांटिटी है 21-21 हो गया कि नहीं हो गया? और मैंने आपको क्या बताया, जो ए है और बी है, ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, ठीक है ना, ये मिल के आपका और ये क्या आपका वाटर है, तो इनको सीधा सीधा ऐड करिए, कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 26। इसको यदि और आप ध्यान देंगे तो कट करेंगे तो 8 रेशियो कितना होगा आपका 13। 2 से आप इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर कितना मिल गया, 8:13। कितना मिल गया आपका, 8:13। सीधा सीधा मिल्क और वाटर को आपको क्या करना है, उनकी क्वांटिटी को इक्वल करना है, उनके मिक्सचर जो है आपको दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे पहले में 7 यूनिट था, दूसरे में कितने यूनिट था, 3 यूनिट, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको 7 से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हम लोग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपके पास कितने बर्तन थे, दो बर्तन थे। अब यहां पर आपके पास 3 वेसल्स हैं, तीन बर्तन है। 3 बर्तन को वाले सवालों को कैसे सॉल्व करना, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप लिख लीजिए मिल्क एंड वाटर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए पहले में कितना 2:1, कितना 2:1। दूसरे में कितना 3:2, कितना 3:2। तीसरे में कितना 5:3। पहले वाले में कितना यूनिट है 3, दूसरे वाले में 5 यूनिट, तीसरे वाले में 8 यूनिट, ठीक है ना। पहले वाले बर्तन में क्वांटिटी कितनी 3, दूसरे वाले में 5 यूनिट, तीसरे वाले में 8। तो 3, 5, 8 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 पंजे 15, 8 कितना आ गया 120। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 40, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे 24, 120 डिवाइड बाई 8 15। यानी कि आपको करना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप पहले वाले में 40 यूनिट से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले में 24 और तीसरे वाले में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो आपका मिल्क और वाटर की वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा, ये आपका क्या है तीसरा। तो चलो पहले बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये आपका तीसरा बर्तन, ठीक है ना। चलो 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 × 2 कितना हो गया 80, रेशियो 40। 24 से 72, 42 × 48, 15 × 5 75, 15 × 3 45। अब इनको आपस में क्या करना, आपको ऐड कर देना। क्या करना, मैंने क्या कहा, सीधा सीधा मिल्क और वाटर को सीधा सीधा क्या करना, आपको ऐड कर देना। लेकिन ऐड करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, इनकी क्वांटिटी को क्या करना, आपको इक्वल बनाना है, ठीक है। चलो 5 + 2 7, 7 दूना 14 और 8 22। क्लियर है। चलो 5 और 8 13 को 3, 1 4 4 8 4 12 और 13। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बनकर आ रहा है, 227:133 है। ऑप्शन में बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी, ऑप्शन नंबर क्या आपका बी, ठीक है ना। ये सारे आपके पीवाईक्यू लास्ट ईयर में बनकर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो 3 बर्तन से रिलेटेड यदि कभी आपका सवाल बनकर आ गया, ठीक है ना, तो 3:5:8 है, 40 24 15 से आपको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए ये भी सेम पैटर्न का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 16वां क्या है, ए और बी है, 2 तरह के एलॉय हैं आपके, ठीक है, जिसमें गोल्ड और क्या है, कॉपर है। इक्वल क्वांटिटी आपको मिलाना है और क्या करना है, उससे एक नए एलॉय, तीसरा एलॉय कौन सा है, सी, आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इनकी वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। यहां पर 9 यूनिट है, यहां पर कितना है 18 यूनिट है, देख लीजिए। यदि पहले एलॉय में ध्यान दीजिएगा, गोल्ड और क्या है आपका, कॉपर, गोल्ड और कॉपर कितना यूनिट है आपका, 7:2 है ए में, और बी में कितना आपका 7:11 है। तो यहां पर कुल कितना यूनिट है, 9 यूनिट। यहां पर कितना 18 यूनिट, कितना यूनिट है 18 यूनिट। हम क्या करेंगे, इसी में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 से जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए और बी में वैल्यू क्या है, 2 × 7 14, रेशियो 4, और इसमें 7:11। इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखो ये भी 18 यूनिट हो गया आपका, और ये भी कितना यूनिट हो गया 18 यूनिट। चलो ऐड करते हैं, 14 और 7 कितना होगा 21, और 11 और 4 15, ठीक है। अब आते हैं इसको रेशियो कर लेते, 3 से कट करेंगे हम, तो 7 रेशियो कितना हो गया आपका 5। यानी कि नया एला है जो आपका सी, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना आ गया 7:5। देखिए ऑप्शन नंबर डी ये रहा है आपका 7 रेशियो क्या आपका 5। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर भी तीन तीन बर्तन से रिलेटेड आपके सवाल है, ठीक है ना। इक्वल क्वांटिटी के वैल्यू में, इक्वल वैल्यू में आपका, ठीक है ना, तीन तीन कंटेनर है। पहला क्या है 2:3, दूसरा 3:4, तीसरा क्या 4:5। कितना 4:5। तो सेम पैटर्न के सवाल है। इसका आंसर 17वें का आप कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइए कि क्या आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एक टाइप मैंने क्या किया है बताया था आपको, ठीक है ना। चलिए चलिए सेम पैटर्न का यहां पर कौन सा सवाल नंबर 18। यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वल क्वांटिटी नहीं है। क्या है? इक्वल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, पहले वाला कंटेनर में है जो सवाल पूछा गया, इनका रेशियो कितना है 4:1। यहां पर रेशियो कितना है 11:4 है। और तीसरे वाले में क्या है 7:3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों बर्तनों की जो क्वांटिटी है आपको क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है आपको? सेम करना है, ठीक है ना। यहां पर कितना है 4+1, ये कितना है 5 यूनिट है। यहां पर कितना आपका 15 यूनिट है। और यहां पर कितना 10 यूनिट है। कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। इन तीनों बर्तनों को आपको क्या करना है, सेम करना है। और सेम करने के बाद क्या करना है आपका, इनके वैल्यूम का रेशियो दिया कितना 2, 3, 4। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इसमें 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, इसको सीधा सीधा क्या करना, ऐड कर देना। क्या करना, ऐड करना। और ऐड करके मुझे फाइनल आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग इसका 17 और 18वें का आंसर बता रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक जो कंसेप्ट है बेसिक टू एडल्ट सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी मिक्सचर एलिगेशन का एक टॉपिक मुझे और लेना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं। और एक बात और, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। जिन लोगों को अगर मिक्सचर एलिगेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कंसेप्ट उनको जरूर शेयर करिए, ठीक है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।